डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए घरेलू उत्पाद का बाहरी बाजार में पैठ बनाना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से भारत पिछड़ा रहा है। इसके आयात और निर्यात में काफ़ी अंतर रहा है। इसलिए लगातार मांग उठती रही है कि व्यापारिक घाटा पाटने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। यह पहली बार है जब सरकार के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए चालू वित्त वर्ष में निर्यात $400 अरब के पार पहुंच गया है। यह ऐसे समय में संभव हो सका है जब दुनिया भर में कोविड महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियां शिथिल पड़ी हुई थीं और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाहर के बाजार पर संकट मंडराना शुरू हो गया। निसंदेह इस उपलब्धि से सरकार का मनोबल बढ़ा और अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाने के संकल्प को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। स्वाभाविक ही निर्यात बढ़ने से MSME यानी सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। MSME में बेहतरी का अर्थ है रोजगार के नए अवसर पैदा होना, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर हैं। कोरोना महामारी की वजह से हुई पूर्णबंदी ने इस क्षेत्र की बहुत बुरी गत बना दी थी। अब निर्यात बढ़ने से इस क्षेत्र को बल मिलेगा। दुनिया के बाजारों में अभी तक चीन, अमेरिका आदि कुछ देशों का वर्चस्व है। उसे तोड़ना भारत के लिए कठिन बना हुआ था, मगर कोरोना काल में जब दुनिया के बड़े कल कारखाने बंद हुए तो भारत जैसे देशों को उन बाजारों में पैर पसारने की जगह मिल गई। भारत के जिन क्षेत्रों में निर्यात की दर बढ़ी है वे पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर काफ़ी हैं। रत्न के कारोबार में भारत पहले से अग्रणी देशों में शुमार है। इसमें कुटीर उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी के दौर में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के नए अवसर पैदा करने की है। बंदी के दौरान लाखों लोगों के रोजगार छिन गए। MSME के बहुत सारे कल कारखानों में ताले पड़ गए। उनके पास नए सिरे से कारोबार करने की पूंजी तक नहीं बची। कर्ज का बोझ ऊपर से था। हालांकि आसान शर्तों पर सरकार ने कर्ज की व्यवस्था की थी, पर उद्यमियों की हिम्मत जवाब दे गई थी। इसकी बड़ी वजह थी कि उनके उत्पाद के लिए बाजार नजर नहीं आ रहा था। आयात के मुकाबले निर्यात के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सरकार ने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना शुरू किया है। कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके चलते बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा कीमत और गुणवत्ता में देशी उत्पाद प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सके हैं। फिर बाहर के बाजारों में नई जगहें तलाशने में कामयाबी मिली है।
यह ज़्यादा संतोष की बात है। अभी तक गुणवत्ता और कीमत के स्तर पर भारतीय उत्पाद विदेशी वस्तुओं के सामने प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब उनकी पहुंच बढ़ रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि बाहर के बाजारों में भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता पर वहाँ के लोगों का भरोसा बढ़ा है। कारोबार में यह उछाल बना रहा तो बहुत जल्दी इसके सकारात्मक नतीजे नजर आने लगेंगे। गन्ना किसान अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से सरकार के रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार इसके लिए आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार किया, लेकिन इसके हल की दिशा में अब तक कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है। बल्कि हालत यह है कि आज भी गन्ना किसानों को अपने वाजिब हक के लिए इंतजार और संघर्ष करना पड़ रहा है। जब गन्ना किसान अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे होते हैं, तब उस पर गौर करना सरकार के संबंधित महकमों को जरूरी नहीं लगता और वे इस मसले पर विचित्र तर्क देते हुए सफाई पेश करने लगते हैं। मगर खुद सरकार या संसद की ही कोई समिति जब आधिकारिक रूप से किसानों की शिकायत और पीड़ा को सही ठहराती है, उसके बाद भी सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कोई पहल करना जरूरी नहीं लगता। संसद में मंगलवार को पेश खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की गन्ना आपूर्ति का बकाया अब भी 16,612 करोड़ रुपए होने पर हैरानी जताई है। समिति ने कहा है कि सरकार बकाया राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों पर दबाव डालकर उचित उपाय करे और साथ ही बंद और रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए नीति बनाए। यूं गन्ना किसानों की समस्याएं जग जाहिर रही हैं और सरकारों को भली भांति पता है कि इसका समाधान क्या है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार को शायद ही कभी यह जरूरी लगा कि इसके हल के लिए एक नियमित व्यवस्था कायम की जाए। जब भी किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन या विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति सामने आती है, तब सरकार तात्कालिक तौर पर राहत की घोषणा करती है, मगर उसे पूरा करने को लेकर निरंतरता और इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखती। यह बेवजह नहीं है कि गन्ना के बकाये का भुगतान करने के सरकार के दावे के बावजूद बकाये की राशि हजारों करोड़ में दर्ज पाई जाती है। संसदीय समिति ने इस संबंध में भी टिप्पणी की है कि हालांकि गन्ना मूल्य बकाया पहले की तुलना कम हो गया है, मगर 16,612 करोड़ रुपए की राशि अब भी बहुत ज़्यादा है। जाहिर है इस बकाये की मार आखिरी तौर पर गन्ना किसानों को ही झेलनी पड़ रही है। गौरतलब है कि केवल उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी गन्ने की खेती और उससे होने वाली आय से जुड़ी हुई है। चीनी मिलों का रवैया यह है कि वे किसानों को पहले गन्ना पहुंचाने फिर दाम देने की बात कहते हैं, लेकिन गन्ना
किसानों की सबसे बड़ी समस्या बकाये का समय से भुगतान नहीं होना ही है। निजी मिलों की समस्या अलग स्तर पर जटिल है, जबकि प्रावधान यह है कि गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों के पैसे का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। हकीकत यह है कि 2016-17 और उससे पहले के गन्ना मूल्य का भुगतान अब भी बाकी है। संपूर्ण विराम।